नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि मेहता। भारत भले ही पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन देश के अंदर आर्थिक मौके पर लोगों को अभी भी राहत मिलने का बहुत लंबे समय से इंतजार है। जहां खपत में बढ़ोतरी का पैमाना माने जाने वाले एफएमसीजी की बिक्री अप्रैल से जून की तिमाही में सुस्त गति से बढ़ी है, तो दूसरी तरफ महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखा है। मौद्रिक समीक्षा बैठक के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया और इसे 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया गया है। एमपीसी के 3 दिनों तक चले मंथन के बाद ब्याज दरों में कटौती न करने का फैसला किया गया। इस फैसले के साथ ही लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि रेपो रेट के नहीं बढ़ने का सीधा सा मतलब ये भी है कि अगर आपने कोई लोन नहीं लिया हुआ है तो इस पर आपको ज्यादा ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। बता दें कि ये रिकॉर्ड 11वीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। वर्तमान में रेपो रेट 6.50% है, जो कि फरवरी 2023 से स्थिर बनी हुई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यह रेपो रेट आखिर है क्या, जिसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है। तो आपको बता दें कि रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देती है। आरबीआई रेपो रेट का इस्तेमाल महंगाई को नियंत्रित करने के लिए करता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकती है, जिससे बैंक भी अपने ग्राहकों को ज़्यादा ब्याज दर पर लोन देंगे। इससे लोग कम खर्च करेंगे और महंगाई कम होगी। वहीं अगर अर्थव्यवस्था सुस्त है तो आरबीआई रेपो रेट कम कर सकती है। इससे बैंकों को सस्ता पैसा मिलेगा और वे ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर लोन देंगे। इससे लोग ज़्यादा खर्च करेंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के मकसद से केंद्रीय बैंक ने सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला लिया गया, जिसके बाद कैश रिजर्व रेशियो को घटाकर 4% कर दिया गया। इस कदम से बैंकों में 1.16 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। यहाँ आपको यह भी बता दें कि सीआरआर का मतलब है कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा कराना होता है। बाकी का पैसा बैंक लोन देने या अन्य निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमपीसी और आरबीआई की पॉलिसी का असर लोगों के जीवन पर पड़ता है, आम आदमी की जिंदगी से लेकर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी महंगाई को नियंत्रित करना और साथ ही साथ जीडीपी को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कोशिश आरबीआई अधिनियम के फ्लेक्सिबल टारगेटिंग फ्रेमवर्क का पालन करना है। प्राइस स्टेबिलिटी हमारी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रभावित करती है, इसलिए इसका महत्व प्रोफेशंस के लिए भी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की घोषणाओं के अनुसार कमेटी ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ को भी 6.25% पर बरकरार रखा है। बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 6.75% पर ही स्थिर रखा गया है। कमेटी का मानना है कि सस्टेनेबल प्राइस स्टेबिलिटी के साथ ही उच्च विकास की नींव को मजबूत रखा जा सकता है। गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुस्ती का संकेत देने वाले संकेतक अब समाप्त होने की स्थिति में है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार दबाव रहने से तीसरी तिमाही में इन्फ्लेशन ऊंची रहने की संभावना जताई जा रही है।